जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रिंट्स एमएस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको कंटिन्यूसली हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ये टॉपिक है आपको सेनोरा बिडिट्स एलिगेंस। सेनोरा बिडिट्स एलिगेंस एक प्रकार के ये राउंड वॉर्म है जो सॉइल में है। वैसे हमारे कुछ राउंड वॉर्म हमारे शरीर में भी होता है जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। ये राउंड वॉर्म है जो सॉइल में है और ये ट्रांसपेरेंट है। इसको लेकर बात की जा रही है। एंड देन लेट अस सी व्हाई इट इज इन द न्यूज़। देखा जाए, रिसेंटली while accepting the Nobel Prize in Physiology or Medicine this year, molecular biologist Gary Roccoon spent a few minutes lauding his experimental subject, a tiny worm named Cenorhabditis elegans. उन्होंने जब अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ जब फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इस साल हुआ, तो मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था गैरी रोकुन। उन्होंने कुछ मिनट इस बात को लेकर ही बोला कि जोर लगाकर लाउडिंग बोला कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है एक टाइनी वॉर्म नेम्ड सेनोराबिडिट्स एलिगेंस। एक मतलब यहाँ पर भी इस पर एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये बात जब नोबेल प्राइज़ दी जा रही थी उस समय की गई। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में जानते हैं। अबाउट Cenorhabditis elegans. This Cenorhabditis elegans is a nematode worm known for being a small, simple and highly organized organism. ये जो Cenorhabditis elegans है एक नेमाटोड है, मतलब कि एक राउंड वॉर्म है जो एक कीड़ा है कह सकते हो आप। और यहाँ पे आपको देखने से ये महसूस हो रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट भी है और एक छोटा सा होता है, स्मॉल होता है। इसकी साइज़ आप देख सकते हो कि यदि 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, आप सोच सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, फिर भी अब ये बड़ा मैंने बना दिया। 1 सेंटीमीटर का 1/10, 1 सेंटीमीटर का 1/10 मतलब इतना छोटा, मतलब आप 1 मिलीमीटर आप कह सकते हो, इतनी साइज़ का ये राउंड वॉर्म होते हैं। इट इज़ उसी का एक स्पेसीज है, सेनोराबिडिट्स एलिगेंस। This worm measures from a fertilized egg to an adult, measuring approximately 1 millimeter within just 3 to 5 days. This worm का जो मैच्योर होता है अपने फर्टिलाइज एग से लेकर, जहाँ पे वो फर्टिलाइजर होता है, फिर वो बच्चा बनता है, मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर का हो जाता है जस्ट 3 से 5 दिनों में ये वॉर्म। It has significantly contributed to our understanding of human biology and various biological process. और इसके स्टडी से कहीं ना कहीं हम अपने ह्यूमन बायोलॉजी को और विभिन्न ह्यूमन बायोलॉजिकल प्रोसेस को इसके स्टडी से समझे हैं हम लोग। इट वाज द फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेनोराबिडिट्स एलिगेंस है। इसके वजह से हम लोगों ने हमने अपने मनुष्य के बारे में, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश करी है। और साथ में हम लोग फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है टू हैव इट्स एंटायर जीनोम सीक्वेंस, जिसका कि पूरे जीनोम एक्सपेंस जेनेटिक स्ट्रक्चर का जो लाखों करोड़ों होंगे उस इंटायर जेनोमिक सीक्वेंस को पाया गया। एंड इट्स न्यूरल कनेक्शन मैप्ड, और इसका जो न्यूरल कनेक्शन है विभिन्न पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, उसका भी मैपिंग किया गया है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारा सेनोराबिडिट्स एलिगेंस है इसका किया गया है, और इसके जीनोम सीक्वेंस को निकाला गया है, जेनेटिक स्तर के सारे सीक्वेंस को स्टडी किया गया है, और इसके न्यूरल कनेक्शंस को भी किया गया है। इसकी पिक्चर ली गई है। सेनोराबिडिट्स एलिगेंस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट सेक्सेस, हेमाफ्रोडिट्स एंड मेल्स। यहाँ पे हेमाफ्रोडिट्स कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्पेसीज है जिसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं और ये खुद ही बच्चा पैदा कर सकता है। और एक मेल होता है जिसके लिए एक फीमेल चाहिए होता है। तो ऐसा होता है, दोनों टाइप के होते हैं। एक हर्माफ्रोडिट्स टाइप के होंगे जिसमें कि आपका मेल भी होगा, इट हैज़ अ मेल एज वेल एज फीमेल, मेल और फीमेल दोनों होगा, और एक जो है हमारा मेल ही रहेगा। तो मेल वाले को एक फीमेल की ज़रूरत होगी, बट ये जिसमें हर्माफ्रोडिट्स होंगे वो खुद ही अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनके अंदर हो सकता है। The hermaphrodites can be seen as a female that produces a small number of sperm.
मतलब है कि स्पर्म मेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और फीमेल एग प्रोड्यूस करती है। लेकिन यहाँ पे हर्माफ्रोडिस क्या दिखाया जा रहा है, कैन बी सीन एज अ फीमेल, फीमेल है लेकिन वो प्रोड्यूस क्या करे, स्मॉल नंबर ऑफ स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है। एंड कैन रिप्रोड्यूस ईदर थ्रू अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और अपने आप में ही सेल्फ फर्टिलाइज हो जाएगा यूजिंग इट्स ओन स्पर्म, और थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन बाय मेटिंग विद अ मेल, किसी मेल के साथ फर्टिलाइज कर ले या खुद ही अपने जो बॉडी में प्रोड्यूस करने की क्षमता है, स्पर्म प्रोड्यूस करने की क्षमता है, उससे ही फर्टिलाइज हो सकता है। तो हर्माफ्रोडाइट जो है ये एक प्रकार का वैसा सेनामोल एलिगेंस है जो कि अपने अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल भी है, मेल है, और साथ में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, और ये साथ में दूसरे मेल के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन अलाउज अ सिंगल हेट्रोजाइगस वॉर्म टू क्रिएट एन होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग। मान लीजिए कि जो करेक्टर है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो करेक्टर जो ट्रांसफर होगा जेनेटिक, मान लीजिए कि एक करेक्टर है, एक टी वाले बड़े करेक्टर का है कि आप लंबा हो सकते हैं, बड़ा कैरेक्टर का टी है और स्मॉल करेक्टर का टी है, तो ये ऐसा भी करेक्टर डेवलप कर सकता है कि एक बड़े करेक्टर वाला टॉल होने का और एक शॉर्ट लेंथ वाला टी, दोनों के करेक्टर के जेनेटिक स्ट्रक्चर को ला सकता है। या ये भी कर सकता है कि दोनों करेक्टर लंबे वाले हो जाएं, तो दो टी वाले को भी ये फर्टिलाइज कर लेगा। जब आपका क्रोमोजोम मिक्स होता है तो हाफ जेनेटिक इधर से आता है, तो ये वाला भी काम कर सकता है कि लॉन्ग और शॉर्ट, और यहाँ पे आपका ये दोनों ही लॉन्ग का, ये भी कर सकता है दोनों ही शॉर्ट। मतलब है कि यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन अलाउज ए सिंगल हेट्रोजेनस, तो ये है सिंगल हेट्रोजेनस, जब दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हों, दोनों कैरेक्टर का बना सकता है, लॉन्ग और शॉर्ट का दोनों को फर्टिलाइज कर सकता है हेट्रोजाइगस, और ऐसा वॉर्म भी कर सकता है क्रिएट होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। तो ऐसे कैरेक्टर वाले दोनों में टीटी या दोनों में स्मॉल टीटी, मतलब शॉर्ट वाले लेंथ हो और दोनों बड़े वाले लेंथ वाले भी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन से कर सकता है। क्लियर है? नाउ देखा जाए व्हाट आर नेमाटोड्स। नेमाटोड्स क्या है? नेमाटोड्स बिलोंग टू द फाइलम नेमाटोडा। नेमाटोडा के फाइलम से निकला हुआ नेमाटोड्स है एंड आर अमंग द मोस्ट न्यूमरस एनिमल्स ऑन द प्लेनेट। ये एक जो सबसे ज़्यादा एनिमल्स होते हैं उनमें से एक है ये। दे एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स, अलग अलग हैबिटाट में रह सकते हैं। एक्टिंग एज ए पैरासाइट्स इन बोथ प्लांट्स में भी एक पैरासाइट के रहते हैं, प्लांट में रहेंगे, अपना भोजन प्लांट की सहायता से बनाएंगे। एनिमल्स पे भी रहकर अपना खाना बनाते रहते हैं, और एज ए फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में भी रह सकते हैं, फाउंड इन द सॉयल, फ्रेश वाटर, मरीन इन्वायरमेंट्स एंड इवन इन अनकन्वेंशनल लोकेशन सच एज विनेगर, बियर माल्ट्स, डीप क्रस्टल वाटर फील्ड क्रैक्स। तो ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? एनिमल और प्लांट में किस रूप में मिलेंगे? एक पैरासाइट के रूप में, क्योंकि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और दूसरे के बॉडी में रहेंगे और दूसरे को बॉडी को हार्म भी करेंगे। पैरासाइट के रूप में बॉडी में रह सकते हैं एनिमल या प्लांट्स पे। और ये दूसरा फ्री लिविंग के फॉर्म में किस में रह सकते हैं? सॉयल में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन जगह पे भी रह सकते हैं, समुद्री जगह में भी, इवन अनकन्वेंशनल लोकेशन जैसे कि विनेगर में भी रह सकते हैं, बियर वाला जो मॉल्ट से बनता है वहाँ पे भी रह सकते हैं, और अर्थ के अंदर जो क्रैक हो जहाँ पर पानी हो, वाटर फील्ड हो, वहाँ पर भी रह सकते हैं। तो इट कैन बी इन द फ्री लिविंग, इट कैन बी ऑन द इन द फॉर्म इन द प्लांट्स भी रह सकता है, इन द आई सेड एनिमल्स आल्सो। तो इनके ये हैबिटाट है। इसके फीचर्स देखा जाए, नेमाटोड्स exhibit bilateral symmetry and have an elongated body that typically taper at both the ends। आपने अभी इसका पिक्चर देखा था कि नेमाटोड एक बायलेटरल सिमेट्री रखता है, मतलब एक प्रकार का बायलेटरल सिमेट्री रहेगा आपका, और आगे वाला पोर्शन दोनों ही सिमेट्री, मतलब इधर का पोर्शन सेम ऐसा दिखेगा, दोनों तरफ देखेंगे तो सेम रहेगा। तो सिमेट्री का मतलब है दोनों तरफ से सेम है, और इसके जो एंड होते हैं थोड़ा सा टैपर होते हैं, तो इसका तो आपने सिमेट्री है। एंड हैव एलोंगेटेड बॉडी, ये लंबा बॉडी है, दैट टिपिकली टैपर्स एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड पे देखा जाए तो ये टैपर से पतला होते हैं। मैनी स्पेसीज पोजेज अ pseudocoel which is fluid filled cavity situated between the digestive tract and the body wall। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में, उसके बॉडी वॉल के बीच में जो फ्लूइड होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में फ्लूइड होता है, उससे भरे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं?
सीडोकोल कहता है। तो मैनी स्पेसिस पोजेज ए सीडोकोल विच इज़ ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो फ्लूइड से भरा हुआ कैविटी है, कैविटी सिचुएटेड बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी वॉल। तो ये इसका फीचर आपने देखा कि कैसा होता है। ये बायलैटरल सिमेट्री वाला बॉडी होता है, इलोंगेटेड होता है और दोनों एंड पे टैपर्स होते हैं। साथ में इसके अंदर जो फ्लूइड है वो सीडोकोल है।